अरविंद केजरीवाल ने किया सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान। कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? क्या 1000 रुपये मंथली वाली स्कीम अभी भी होगी लागू? दिल्ली में चुनाव कब होंगे? क्या जारी रहेगी मुफ्त बिजली मुफ्त बस यात्रा? क्या हरियाणा में मिलेगा आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट? ऐसे ना जाने कितने सवाल अरविंद केजरीवाल के कल इस्तीफा की घोषणा करने के बाद से लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। केजरीवाल ने ना सिर्फ लोगों को बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी अपने फैसले से असमंजस में डाल दिया है। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने साफ कहा कि वो जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजती है। केजरीवाल का कहना है कि चुनाव तक आपका कोई अन्य विधायक नया मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया का कहना है कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तभी मैं डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली में 5 महीने बाद यानी कि फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो नया चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलने का लाभ मिलता रहेगा? ऐसे ही 5 बड़े सवाल जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है। आइए समझते हैं। 1000 मंथली वाली स्कीम क्या अभी भी होगी लागू? दरअसल आम चुनाव से ठीक पहले 4 मार्च 2024 को दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। इसमें महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएंगे। जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं और इनकम टैक्स का भुगतान कर रही हैं या पेंशनधारी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में लाकर इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद 21 मार्च को ही कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल जेल चले गए और ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। और अब जब केजरीवाल की रिहाई हुई तो जमानत की शर्तों ने उनके हाथ बांध दिए। अभी उनके सामने कैबिनेट की बैठक बुलाना भी मुश्किल है। अनुमान लगाया जाने लगा कि ये योजना फिलहाल विधानसभा चुनाव तक लागू नहीं हो पाएगी। हालांकि अब एक बार फिर संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलता है और इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो फिर इसका लाभ दिल्ली की लगभग 50 लाख महिलाओं को मिल सकता है। ये योजना चुनाव में केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। 2024 और 25 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का फैसला किया गया था। सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी? दरअसल केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद से अब नए चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बात को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है कि केजरीवाल की जगह सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, वो चेहरा कौन होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है। सोमवार को केजरीवाल के घर एक मीटिंग होने की खबर है। इसमें मनीष सिसोदिया शामिल होंगे। रविवार को जब केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में इस्तीफा देने की घोषणा की उस वक्त सिसोदिया भी मौजूद थे। उसके बाद अब दोनों नेता पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया की इस मुलाकात में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा? केजरीवाल का उत्तराधिकारी होगा या फिर दिल्ली सरकार का कोई मंत्री बनेगा या कोई सरप्राइजर फैक्टर सामने आएगा? फिलहाल जिन नामों पर चर्चा तेज है उनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत शामिल हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि केजरीवाल ने रविवार को जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो अपने भाषण में आतिशी के नाम का जिक्र किया था। केजरीवाल का कहना था कि 15 अगस्त के समय वो जेल में बंद थे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी जगह आतिशी को तिरंगा फहराने के लिए नॉमिनेट किया था। इस संबंध में उन्होंने आतिशी के नाम को चुनकर एलजी को एक चिट्ठी भेजी थी, जो चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंची। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब आतिशी का नाम एलजी तक मुख्यमंत्री पद के लिए पहुंचेगा? केजरीवाल कैबिनेट में आतिशी सबसे हैवीवेट मंत्री हैं। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र भी माना जाता है। दिल्ली सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद भी भरा जाना है। दिल्ली में चुनाव कब होंगे? दरअसल दिल्ली में वैसे तो चुनाव फरवरी 2025 तक होना प्रस्तावित है,
लेकिन रविवार को जब केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो ये भी जोड़ा कि वो चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव फरवरी की बजाय नवंबर में कराया जाए। इस साल नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। केजरीवाल ने भले ही ये मांग कर दी है कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही कराया जाए, लेकिन तुरंत चुनाव के मूड में तो केजरीवाल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन ना तो कैबिनेट भंग करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया और ना ही विधानसभा भंग कर रहे हैं, बल्कि नए चेहरे पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल को जल्द चुनाव कराए जाने के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग करनी होगी और इसका कारण भी बताना होगा। फिलहाल दिल्ली की वोटर लिस्ट अपडेट होने में काफ़ी काम बाकी है। 2 महीने के अंदर ये काम पूरा होने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में संभव है कि आयोग फरवरी में तय समय पर ही चुनाव करा सकता है। कानूनी जानकार कहते हैं नए सीएम के बनने से नए सिरे से कैबिनेट का गठन होगा। केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो एलजी की तरफ से मंजूरी दी जाएगी और उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति भी इस्तीफा को मंजूर करेंगी, तब जाकर नया मुख्यमंत्री सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेगा। इस पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगेगी। अंत में सीएम और कैबिनेट की शपथ होगी। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा। तो फिलहाल तो यही है कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में ना होकर फरवरी 2025 में ही होने की संभावना है। क्या मुफ्त बिजली बस यात्रा जारी रहेगी? इस सवाल का जवाब भी हाँ है, क्योंकि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। योजनाओं को लेकर फैसलों तक में केजरीवाल की ही छाप देखने को मिलेगी। ये बात तय है कि सीएम फेस कोई भी हो, सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथों में ही रहेगी। वे खुद पार्टी के मुखिया हैं और संगठन से लेकर सरकार की बागडोर भी उनके पास ही रहने की संभावना है। मुफ्त बिजली और मुफ्त बस यात्रा केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। केजरीवाल सरकार इसे चुनावी रैलियों में भी दिल्ली मॉडल के रूप में पेश करती आई है। क्या हरियाणा में आपको सिंपैथी वोट मिलेगा? दरअसल राजनीतिक जानकार कहते हैं कि केजरीवाल आपके संयोजक यानी कि कर्ता धर्ता हैं। वे खुद को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते आए, लेकिन पिछले कुछ महीने में सरकार की साख पर सवाल उठे हैं। पहले आबकारी नीति में कथित घोटाला, उसके बाद सीएम आवास की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च करने पर विवाद हुआ। हाल ही में जल संकट और जल बोर्ड में स्कैम को लेकर विपक्ष घेरता आ रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है और पड़ोसी राज्य हरियाणा में पहली बार सभी 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। केजरीवाल खुद हरियाणा के मूल निवासी हैं। ऐसे में उनके सामने भ्रष्टाचार का टैग हटाने की चुनौती तो है ही, साथ ही हरियाणा में भी पार्टी को उभार कर लाना है। केजरीवाल के इस्तीफा देने के फैसले को हरियाणा चुनाव और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी को हुए नुकसान को रोकने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इससे आप हाईकमान भविष्य में फायदा मिलने की उम्मीद कर सकता है। केजरीवाल के फैसले का असर हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी 2 महीने बाद चुनाव है और वहां भी आप इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो हो नहीं सका। अब केजरीवाल के इस्तीफे से आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर सिंपैथी वोट का फायदा मिल सकता है। एक तरह से सिंपैथी का माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में बन सकता है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव कहते हैं कि केजरीवाल लोगों से सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इस्तीफे का ऐलान करना लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश है, क्योंकि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इस आरोप से बच निकलने के लिए उन्होंने ये हथकंडा अपनाया है। अगर गुनहगार मानते हो तो वोट मत देना। केजरीवाल का कहना है कि आज से कुछ महीने बाद ही दिल्ली के चुनाव हैं। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे पक्ष में वोट दे देना, और आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो मुझे वोट मत देना। जब भगवान राम 14 साल के बाद वनवास से लौटे तो सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से छूटकर आया हूं और अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। मैं जनता की अदालत में हूं और जनता से पूछना चाहता हूं कि आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हैं या गुनहगार मानते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या गुनहगार ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NP न्यूज़। धन्यवाद।